खुद को उसकी जगह रखकर देखो एक बार। ये इतना आसान नहीं है। उसे ये समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। और तुम तो जानते ही हो, मैं बच्चों के साथ घुल मिल जाती हूँ, तो शायद हम दोनों मिलकर उस बच्ची का दिल जीत सकते हैं। अदनान, तुम ठीक तो हो ना? मैं किसी को भी खुश नहीं कर सकता ज़मरुद। जब भी कोशिश करता हूं हमेशा नाकाम रहता हूं। जब से वो यहां पर आई है उसने एक बार भी मुझे मुस्कुरा कर नहीं देखा, और ना ही कबूल कर रही है वो मुझे। और तुम भी मेरे साथ ये तकलीफ उठा रही हो। जानता हूं तुम्हारे सारे दुखों का सबब सिर्फ मैं हूं। ऐसा नहीं है। जो वक्त मैंने तुम्हारे साथ गुजारा, मुझे उस पर कोई पछतावा नहीं। माना मैं कुछ दिनों से गुस्से में हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा हर दुख मेरा दुख है अदनान। हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज तुम हो ज़मरुद। और हां, मेरी बेटी भी है। जानती हो ज़मरुद, बाप बनने का एहसास बहुत ही खूबसूरत है, और यह एहसास मैं तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूं। चाहता हूं कि हमारे भी बच्चे हों, हमारी मोहब्बत हमेशा कायम रहे। तो बताओ, तुम्हें कैसा लगेगा अगर हमारी एक और बेटी भी हो जो बिल्कुल तुम्हारी तरह लगती हो, जिसकी आंखें हूबहू तुम्हारी तरह खूबसूरत हो? ज़मरुद, क्या हुआ? अदनान, अगर हमारे बच्चे ही ना हुए तो? हेलो मुराद साहब, दमीर खान के घर से बात कर रही हूँ। शुक्रिया। अदनान साहब की वाइफ चाहती हैं कि कुछ पिक्चर्स और बननी चाहिए। जी बिल्कुल, इसलिए प्लीज अपनी टीम को हवेली भेज दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। लेकिन बेगम साहिबा चाहती हैं कि ये सब होने के बाद जब तस्वीरें तैयार हो जाएं तो सबसे पहले वो देखें, तो इसलिए सबसे पहले तस्वीरें आप उन्हीं के हाथ में दीजिएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। शुक्रिया। डियर अदनान, तुम मुझसे डरते रहे, लेकिन एक फोटोग्राफर तुम्हारे सारे राज फाश कर देगा। ओह खुदाया। हाय अल्लाह, अरे मेरा सर। क्या हुआ अम्मी? क्या नवीन से फिर लड़ाई हो गई? ये क्या कर रही हैं? लड़की, सवाल मुझसे करती हो और फिर नजरें फोन पर जमा लेती हो। कुछ अपनी माँ की भी फिक्र कर लो, हद है। देखती नहीं मुझे कि किस हाल में हूँ? इतना झूठ बोल बोल कर थक गई है तेरी माँ। डर लगा रहता है कि ज़मरुद को कहीं सच ना पता चल जाए। और तुम हो कि तुम्हें अपने फोन से ही फुर्सत नहीं मिलती, ना अपने कपड़ों से, ना अपने फैशन से। अम्मी प्लीज थोड़ा सांस ले लें। तुम्हें नजर नहीं आ रहा हमारा यहाँ टिकने का सहारा हाथ से निकल गया है। उस बच्ची ने सब कुछ बदल दिया है। वो दानिया है ना, वो जरूर हमें यहाँ से निकलवाएगी। तुम याद रखना मेरी बात। अम्मी ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मैं आपको ये कितनी बार कह चुकी हूँ, बल्कि बोल बोल के मेरा मुंह थक चुका है। अदनान भाई मेरी आभा को कभी छोड़ने वाले नहीं हैं।
और तुम्हें इस बात का इतना यकीन क्यों है? देखा जाए तो जमरुद को अपनी जगह पक्की करने के लिए बच्चा चाहिए, तभी हम सब महफूज होंगे। हाँ, बच्चा। लेकिन जब जमरुद आपा को ये पता चलेगा कि वो शादीशुदा नहीं है तो वो अदनान भाई का हाथ तक नहीं थामेंगी। क्या आपको पता नहीं है? अरे वाह भाई मलिहा, बड़ी तसल्ली दी तुमने। पहले ही सर फटा जा रहा है। हाय, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, मैं क्या करूं। एक बात कहूं, हमेशा याद रखना बेटा, भूलना नहीं। कभी अपनी जिंदगी का मुस्तकबिल महफूज किए बगैर शादी मत करना, तुम समझी? जमरुद को देख लो, कल मोहब्बत की और आज हर दिन उस पर एक इम्तिहान की तरह है। मेरी बच्ची, अपनी जिंदगी का फैसला बड़ी सोच समझ के लेना है तुमने, समझ गई? जमरुद जैसी गलती तुम ना दोहराना बेटा। कितनी तकलीफ उठाई है मेरी उस बच्ची ने, लेकिन तुम तो जानती हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ मेरी बच्ची। हाँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ अम्मी, और ये भी जानती हूँ कि जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ मोहब्बत काफी नहीं है। कितनी समझदार है मेरी बच्ची, शाबाश। कितनी समझदार है मेरी जान, मेरी मलिहा। मुझे यकीन है इस बात का, तो ये अपनी माँ को खुश करेगी। तुम मेरे साथ मुस्तकबिल के ख्वाब देखते हो, लेकिन अगर वो पूरी ना हुए, अगर मैं तुम्हें औलाद की खुशी ना दे सकी तो जमरुद, आखिर तुम ऐसी बातें क्यों सोच रही हो मेरी जान? तुम मेरे साथ एक फैमिली बनाने का ख्वाब देखते हो, और तुम बिल्कुल हक पर हो। तुम्हारे साथ साथ मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन डरती हूँ कि कहीं इसका उलट ना हो जाए। हमारा खानदान पहले ही बहुत बड़ा है। अगर हमारे बच्चे ना भी हुए तो मेरी मोहब्बत कम नहीं होगी तुम्हारे लिए। और अगर तुम्हें कोई डर है तो हम डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवा सकते हैं। क्या कहती हो? वो नैनी अच्छी कहानी नहीं सुना रही। अगर आप दोनों को नींद नहीं आ रही तो आप दोनों मुझे अच्छी सी कहानी सुना देंगे। आ जाओ बेटा, आ जाओ। हमारे पास 2400 घंटे कहानियों की सर्विस है मेरी जान। हाँ। हम्म। कहानी नहीं सुननी, आप मुझे बाबा की लोरी सुनाए। आपको आती है? तुम्हारे बाबा की लोरी तो नहीं आती, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं अपनी वाली सुना सकती हूँ। बाबा की रानी सो जा, बाबा की लाडली सो जा।